हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन से दिन का लो ब्रेक हो रहा है या फिर क्लोजिंग ब्रेक हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम एंट्री पॉइंट और टारगेट सेट करेंगे। तो यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेक हुआ है, ये देखो, ये है यहाँ पे 3 जुलाई, यानी कि पहले दिन का क्लोजिंग जो कि ब्रेक हो चुका है। तो टारगेट क्या रहेगा, और अगर देखो तो यहाँ पे ये दिन का लो भी ब्रेक हो रहा है। कौन से दिन का लो है, यहाँ पे 2 जुलाई का लो है, वो भी ब्रेक हो रहा है। हो जाएगा, हो नहीं रहा है, हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इग्नोर ही कर दो आप, अब इसको इग्नोर कर दो, ठीक है, 2 जुलाई के लो को। तो अब टारगेट क्या रहेगा, 24 जून का हाई है जो कि अपना टारगेट रहेगा। 24 जून का हाई अपना टारगेट रहेगा। और ये जो क्लोजिंग है ये अपना एंट्री पॉइंट। क्लोजिंग कौन सा, 3 जुलाई का। अगर क्लोजिंग ब्रेक हुआ है, थर्ड डाटा रेड है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस स्पॉट पे प्राइस जो है अपने को रोक देगा या रुक जाएगा। तो मैंने इस स्पॉट को इग्नोर क्यों किया है, मैंने इस स्पॉट को इग्नोर किया है क्योंकि थर्ड डाटा जो वो रेड है और क्लोजिंग ब्रेक हुआ है। तो क्लोजिंग ब्रेक हुआ है, थर्ड डाटा रेड है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पास में जो स्पॉट है वो रोक देगी प्राइस को, क्योंकि यार थर्ड डाटा छोटी चीज़ थोड़ी है। तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ उसको। अगर बेसिक फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो टारगेट यही रहना है, क्योंकि देखो क्लोजिंग ब्रेक हुआ है तो दिन का लो जो है वो पास में है, तो वो टारगेट रहेगा। तो जो एक स्पॉट ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट स्पॉट जो वो टारगेट रहता है, तो बेसिक फॉर्मूले के हिसाब से वही रहेगा। मैं एडवांस फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ जो कि थर्ड डाटा यहाँ पे अपने को ये बता रहा है कि ये स्पॉट कुछ नहीं कर पाएगा, प्राइस को नीचे ही जाना है, तो इसलिए मैं इतना बड़ा टारगेट लगा रहा हूँ। 83,251 से 83,017 तक अपना टारगेट है। अब देख लेना, आपके सामने है, जो मैंने टारगेट लगाया वो आएगा, और जो मैंने स्पॉट इग्नोर किया है वो भी आपके सामने रहेगी। आप देख लेना, भरी हुई कैंडल है, अच्छी मूवमेंट के साथ प्राइस नीचे आ रहा है। फ्रेंड्स, थर्ड डाटा जो है वो रेड होता है, तो ऐसे हम बीच में आने वाली स्पॉट को इग्नोर कर देते हैं, नेक्स्ट स्पॉट को टारगेट बनाते हैं। तो इससे क्या, अपना टारगेट थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब हम पहुँच चुके हैं आज का लो, जो आज के दिन का लो है, अभी तक का लो जो है वहाँ पे पहुँच चुके हैं हम। तो अभी तक का लो कहाँ पे है, यहाँ पे। तो जी अपना टारगेट जो वो कंप्लीट होने वाला है, जो भी है, जैसा भी आपके सामने आप देख सकते हैं, टारगेट अपना कंप्लीट होने वाला है। प्राइस देखो कैसे नीचे, एक ही कैंडल में प्राइस नीचे आ गया, और दूसरी कैंडल में टारगेट कंप्लीट। समझ रहे हो बात को, एक ही कैंडल इतना नीचे लेके आ गई प्राइस को, और दूसरी कैंडल में टारगेट कंप्लीट। यार और क्या चाहिए, हो गया टारगेट कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। जो भी है, जैसा भी आपके सामने आप देख सकते हैं, टारगेट अपना कंप्लीट है। और जैसा कि मैंने बोला आपको, आपके सामने है, वही हुआ है जो हमने बोला है। हमने कौन सी स्पॉट इग्नोर की है, क्यों की है, मैंने आपको कारण भी बताया, और आपने देखा भी है, और बिल्कुल लाइव है। तो टारगेट भी मिला है अपने को, जो टारगेट हमने रखा है वही टारगेट अपने को मिला है। और हमने ये स्पॉट इग्नोर की है जो कि आपके सामने है। यहाँ पे 2 जुलाई का लो था, ठीक है, तो हमने 2 जुलाई का लो इग्नोर किया है। तो हमने 2 जुलाई का लो इग्नोर किया है, क्यों किया, क्योंकि थर्ड डाटा जो है वो रेड था, इसलिए हमने इग्नोर किया। क्योंकि क्लोजिंग ब्रेक हुआ तो हमें पता था कि प्राइस नीचे जाना है। अब नीचे जाना है तो कहाँ तक जाना है यार, थर्ड डाटा रेड है, तो पास में जो स्पॉट है उसको हमने इग्नोर कर दिया। लेकिन बेसिक फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर एडवांस फॉर्मूला हमें पता है तभी हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। क्योंकि थर्ड डाटा जो वो रेड है, वो रेड है, तो प्राइस ये तो है नहीं कि यहीं से वापस चला जाएगा, तो उसको नीचे जाना होता है, बड़ा टारगेट देना होता है, ठीक है। तो इसलिए जो बीच में ये स्पॉट आई इसको हमने इग्नोर कर दिया, यानी कि बीच में जो भी स्पॉट या रेसिस्टेंस आता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि थर्ड डाटा जो है वो कोई छोटी चीज़ नहीं है, उसके हिसाब से टारगेट बढ़ाना होता है, ठीक है, उसके हिसाब से टारगेट बड़ा मिलना होता है। तो इसलिए मैंने इग्नोर किया, और मैंने बोला कि यहाँ तक का टारगेट आराम से मिल जाएगा, तो अपने को मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना टारगेट जो वो कंप्लीट हो चुका है, जो भी है, जैसा भी आपके सामने आप देख सकते हैं, टारगेट जो अपना कंप्लीट है। तो जैसा कि हमने बात की, जैसा कि मैंने आपको बोला, सेम वैसा हुआ है। तो टारगेट कंप्लीट है, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, अपनी गलतियों को नोट करो, पेपर ट्रेड करो। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको भी ऐसे ही बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी प्रैक्टिस और पेपर ट्रेड जो है वो आपको बड़े टारगेट की ओर लेके जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, अपनी गलतियां नोट करनी शुरू करोगे, उन पे काम करोगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप एक फॉर्मूला या 2 फॉर्मूला सीखते हो, उन पे अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, मेहनत करते हो, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है, तो उसी फॉर्मूले से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। ये बात आप अच्छे से समझ जाओगे जब आप मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए तो मुझे इजाज़त, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।